और बिहार में पहले चरण के लोकसभा चुनाव में 11 अप्रैल को गया, औरंगाबाद और नवादा के साथ साथ जमुई में मतदान होना है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के दौरान 2 हेलीकॉप्टर और एक एयर एम्बुलेंस तैनात किया गया है। पहले चरण के मतदान के लिए 7,486 बूथ बनाए गए, जबकि 70,38,000 वोटर मतदान में हिस्सा लेंगे। चुनाव के लिए 45,000 कर्मियों को तैनात किया गया है। सभी बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। दिव्यांगों के लिए सभी बूथों पर खास इंतजाम किए गए हैं। सुबह से 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई तथा बाई इलेक्शन के लिए नवादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग होगी। औरंगाबाद में अभ्यर्थियों की संख्या 9 है, गया में 13, नवादा में 13 और जमुई में 9 अभ्यर्थी कंटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ इन्फोर्स किए जाएंगे। सभी जगह पर सेंट्रल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं और पोलिंग पर्सनल का आज डिस्पैच सेंटर पर आगमन हो गया है। उनकी अंतिम ट्रेनिंग हो गई है और वो कल सुबह अपने अपने गंतव्य मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए करीब करीब सभी पार्टियों का घोषणा पत्र आ चुका है। पार्टियों के एजेंडे में आतंकवाद, किसान, गरीबी जैसे मुद्दे अहम जरूर हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं का मुद्दा पीछे छूट गया है। रिपोर्ट से जानते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सभी दल आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच युवाओं का मुद्दा पीछे छूट रहा है। देश में सबसे बड़ा वोट बैंक युवाओं का है, लेकिन युवाओं की समस्या कैसे दूर होगी, इस पर राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं गया है। हालांकि राजनीतिक दलों का कहना है कि रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे युवाओं से ही जुड़े हैं। तो वो जो लगातार जो हमारी पारंपरिक है और जो सरकार को सामान्य वर्ग में जो लोगों को नौकरी देना है वो तो चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। जो पहले से जो घोषणाएं हैं या युवाओं के लिए जो सरकार ने करते आई है उसमें रोक कहाँ है, वो उसको तो चलते ही रहना है। मुझे लगता है कि एक समावेशी विकास हमारे घोषणा पत्र में है और उसको अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि हम बजट बढ़ाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो स्वाभाविक है उसका मतलब क्या हुआ, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें छात्रवृत्ति वगैरह सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसको अलग से एक्सप्लेन नहीं किया गया छात्रवृत्ति के बारे में, लेकिन जब हम शिक्षा का बजट बढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य का बजट बढ़ा रहे हैं, तो जब बजट बढ़ेगा शिक्षा का तो उसमें छात्रवृत्ति भी ऑलरेडी उसमें है। पिछले कई चुनावों से युवाओं को लाखों रोजगार देने का सपना दिखाया जाता रहा है, लेकिन ये अब तक सपना ही बनकर रह गया है। सभी पार्टियां गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का जिक्र जरूर कर रही हैं, लेकिन युवाओं के मुद्दे पर किसी भी दल का साफ नजरिया सामने नहीं आ रहा। किसानों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। हमने 12वीं तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया है। हम नौजवानों और छात्रों के लिए जॉब की गारंटी दिया है। हमने 1 साल में 34 लाख नौकरी भरने का वादा कर दिया है, जो हम करेंगे, जो इनकी अकर्मण्यता के चलते खाली रह गए। चुनाव में सबसे ज्यादा युवाओं की भूमिका होती है, बावजूद इसके पार्टियों के एजेंडे में युवा पीछे छूट जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का जिक्र करके ही युवाओं को साधा जाएगा, या फिर युवाओं के विकास के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना।